तो गाइस तो क्या होगा अगर भारत पाक युद्ध में अगर परमाणु हमला हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे या मैं क्या करूँगा या हम सब जो आम जनता है वो क्या करेगी क्या ना करेगी। तो गाइस आज इसी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। तो कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आज हम उसी नोट्स के ऊपर जो है मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि हाँ, परमाणु हमले पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि परमाणु हमला जो है हमें पता नहीं कि कब हो जाए क्या हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं क्या तो कोई भी नहीं चाहता कि परमाणु हमला है, क्योंकि इसका जो नुकसान है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी भरपाई 10 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसकी भरपाई होने में, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जानते हैं कि अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो मैंने कुछ जानकारी बनाई है, ठीक है। तो आज हमें जो है उसी पे पहले सबसे पहले पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या करना है, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जब परमाणु हमला होता है तो गाइस आप कहीं पर भी हो सकते हो, ठीक है। आप बस में हो सकते हो, ट्रेन में हो सकते हो, या किसी अपनी यात्रा पे हो सकते हो, अपनी गाड़ी में हो सकते हो, या बस में हो बस तो है ही, और या फिर पार्क में हो सकते हो, या किसी भवन में हो सकते हो, किसी इमारत में हो सकते हो, किसी रिश्तेदार के घर में हो सकते हो, या फिर अपने घर पे हो सकते हो, या रास्ते में कहीं पर भी जो है हो सकते हो, ठीक है। रात का समय कभी भी जो टाइम कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। रात का समय टाइम है या सुबह का टाइम है, या आप सो रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, ठीक है। तो गाइस अगर अचानक से जो है परमाणु हमला हो जाता है तो आपको जो है क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपको जो है सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, ठीक है। सतर्क सतर्क रहना है और अफवाहों से बचना है, और ना ही अफवाह फैलाना है, ठीक है। अफवाह फैलाना भी नहीं है और अफवाहों से बच के भी रहना है, ठीक है। सिर्फ केवल सरकारी सूचनाओं पर ही आपको जो है भरोसा करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात जो है आपके पास जो है सर एक आपातकालीन किट होनी चाहिए। अभी कहोगे आपातकालीन किट क्या होती है भाई साहब। आपातकालीन किट जैसे कि आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा था, जब कोरोना आया था तो आपने क्या करा था, सबसे पहले जो है राशन को अपने घर में बनना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जो जो ये स्थिति थी है ना, वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, सुनामी से भी ज़्यादा खतरनाक है। जोम्बी का भी अगर देखो, जैसे कि हमने मूवी में भी देखा है कि जोम्बी हमले होते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो परमाणु हमला है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास खाना पानी, ठीक है, दवाइयाँ होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आपकी जो है जानकारी पता लग सके कि मान लो कि आपका जो चेहरा जल गया और आप किसी ऐसे जगह पर आ गए, ठीक है, और आपकी जो है जांच हो रही है, तो आप कैसे बताओगे कि आप कौन हो, ठीक है। तो आपके दस्तावेज बताएंगे कि आपका नाम फलाना ये है, आप इस जगह से जो है आपका जो है, ठीक है। आपके पास टॉर्च होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए सबसे, और जो मेन चीज़ है वो है एक रेडियो। रेडियो गाइस आपके पास जो होना चाहिए, बैटरी भी काफ़ी होनी चाहिए। और पैसे के लिए गाइस आपके पास जो है ऑनलाइन की जगह जो आपके पास कैश होना चाहिए, क्या, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन जो इंटरनेट की जो सुविधा जो है ठप हो जाती है ऐसे टाइम पर, ऐसे हमले पर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको सुरक्षित जगह पर जाना है, ठीक है। मान लो अगर आप यात्रा पे हैं, यात्रा का मतलब है कि आप कहीं से आ रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो घर है कम से कम 100 किलोमीटर से ज़्यादा या 50 किलोमीटर, मतलब इतना है कि मतलब टाइम जिसमें आपको 1 घंटे से ऊपर ज़्यादा लग सकता है, तो आपको जो है कुछ समय के लिए जिस जिस टाइम जो ये हमला हुआ ना, उस टाइम जो है आपको जो है अपनी यात्रा को रोक देना है, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी नहीं जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपने सुरक्षित जगह पे का चुनाव करना है, ठीक है। इमारत में देखना है कि जो आपको लगे कि हाँ भी ये इमारत में मैं सेफ़ हो सकता हूँ, बेसमेंट का चुनाव करना है, ठीक है। और खाने को इकट्ठा करने के, जब रास्ते में हो तो आप तो खाना इतना लेके चलोगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो है खाने का स्टोर करना है, ठीक है। जल्द से जल्द करना है ये काम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बंकर बंकर ढूंढ लिए, बंकर यानी कि बेसमेंट, ठीक है। और अगर सरकार ने कुछ सुविधा दे रखी है, जैसे कि जो शरणार्थियों के लिए जो जगह बनाते हैं, अगर अगर ऐसे कुछ मिल जाता है तो आप जो है वहाँ पर रुक सकते हो। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, जो राज्य सरकार होती है ना, वो जो है हेल्थ के लिए और खाने पीने की जो सुविधा वो मिल जाती है वहाँ पर, ठीक है। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आपको जो बिजली गैस पानी जो है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, जो वेंटिलेशन जो होता है ना, जहाँ से जो है गैस की हवा निकालते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेशन को जो है बंद कर देना है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब परमाणु हमला होता है ना, तो उसमें जो उसके जो धूल कण है ना, यानी कि रेडिएशन वाले जो धूल कण है, वो जो है हवा के माध्यम से आ जाते हैं, जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है।
और घर में ही रहना है, ठीक है। घर का मतलब है कि आप जो सुरक्षित जगह पर है आपको वहीं पे ही रहना है, रुकना है जब तक कि अगला आदेश ना आ जाए, ठीक है। और रेडियो को सुनते रहना है ताकि जो है सरकारी आदेश और निर्देश जो है आपको उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर ही प्लान करना है, ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से प्लान करना है, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से प्लान करोगे तो उससे क्या होगा कि एक तो आप उलझन बनाएंगे, ठीक है, उलझन बनेगी और भीड़ भाड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी और उससे जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। और पहली बात तो आपको भीड़ से दूर रहना है और अकेले खुले जगह पे जो है भागना नहीं है, ठीक है। और एक दूसरे की मदद करनी है, ठीक है। मान लो कि अगर आप अपने परिवार से अलग हो चुके हो तो उनको ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, उनको पहले ही समझा देना है कि अगर ऐसा होता है तो आपको भी सुरक्षित स्थान पर जाना है, ठीक है। अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप इधर उधर जाओगे, जो फिर आपको जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन जो परमाणु हमला होता है ना, उससे क्या होता है कि किलोमीटर के हिसाब से जिस एरिया में होता है उसको किलोमीटर के हिसाब से जो है वहाँ का जो एरिया जो है जल के राख हो जाता है, ठीक है। राख हो जाता है, बिल्डिंग तक बिल्कुल राख हो जाता है, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़े, मान लो कि आपको जो है खाने के लिए जो ज़रूरत पड़े, ठीक है, कि आपको घर से बाहर जाना है या सुरक्षित स्थान से जो है बाहर जाना है, तो आपको क्या करना है कि कपड़ा लेना है, मुंह ढक लेना है, ठीक है, गर्दन को ढक लेना है, ठीक है, जिससे जो है शरीर जलेना है, ठीक है। हाथ पैर के ग्लव्स पहन लेने हैं, चश्मा पहन लेना है, मास्क लगा लेना है, ठीक है, पूरा जो है सर ढका होना चाहिए। और जब आप अपने सुरक्षित जगह पर आओगे वापस, तो क्या है, वो जो कपड़े आपने पहने हैं उसको उतार के किसी प्लास्टिक की पन्नी में बंद करके उसको रख देना है, ताकि जो रेडिएशन है ना वो वहीं पे लॉक हो जाएगा और वो फैलेगा नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। और वैसे तो काफ़ी कुछ हो गया है। हाँ, डर और गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, ठीक है ना। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और जो हमारे सुरक्षा गार्ड्स होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो मदद करनी है, उनकी ना उनके कार्य गतिविधियों में जो है बाधा नहीं डालनी है, ठीक है। बाधा डालने का मतलब क्या है कि आपको जो है क्योंकि आजकल का जो है सोशल मीडिया वाला युग आ चुका है, ठीक है। जब फ़ोन जो जरा से कुछ घटना होती है, गाइस कैमरे लेके आप फोटो वीडियो जो बनाते हो, ठीक है, तो वो क्या करना है, जब ऐसे में आपको ऐसे सुरक्षा गार्डों की जो है ना फ़ोटो खींचनी है ना ही वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। इससे क्या होता है कि दुश्मनों को हमारी जो गतिविधियाँ उसका ज्ञान मिल जाता है और उसके जो है उसका जो है वो गलत यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया, ये तो पता लग गया कि ढक के रखना है मुंह, ठीक है। और मान लो जैसे कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और एकदम से जो है विस्फोट हो जाता है आपके आसपास, तो आपको ना उसी टाइम ना ज़मीन पर पहले तो ढक के पूरे ज़मीन पर जब पूरा लेट जाना है। इससे क्या होगा कि आपके जलने के चांस कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो गर्म चीज़ होती है ना वो धरती की नीचे जाने की बजाय ऊपर उठती है, ठीक है। तो जब आप नीचे लेट जाओगे तो आपके जो है जलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप ढक के जा रहे हो, ठीक है, और ढक के जा रहे हो, मान लो कि आप बाहर जा रहे हो और बाहर जो है बाहर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो चुका है, तो आप क्या करना है कि क्या नहीं करना है कि बस किसी भी वस्तु को जो है जो जल चुकी है, घास तौर पे सफ़ेद राख को छूना नहीं, मतलब छूने का मतलब किसी भी चीज़ को छूना नहीं है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। और जब आप अपने सुरक्षित जगह पर आओगे तो गाइस आपको जो है बढ़िया तरह से नहा लेना है, ठीक है। अब करते क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और जब तक कि आदेश ना हो घर से बाहर ना निकले, ठीक है। अफवाह ना तो फैलाए, ना ही अफवाह को पे विश्वास करे, ठीक है। और भीड़ या प्रदर्शन का हिस्सा ना बने। यह नहीं है कि मान लो कि युद्ध हो रहा है और कुछ लोग जो है प्रदर्शन करते हैं, युद्ध का विरोध करते हैं, तो उनका हिस्सा बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। घरों से बाहर ना निकले, खुले में ना भागे, यात्रा ना करें, सेना या सुरक्षा बलों के कार्यों में दखल ना दे, ठीक है। और शांति में सोच समझ कर जो है आपको अपने परिवार के साथ जो है सुरक्षा के कदम को उठाना है। और खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देना है, वेंटिलेशन बंद कर देना है। और ज़्यादातर ना मैंने मतलब काफ़ी बता दिया, ठीक है। और अगर कोई और सवाल हो तो गाइस आप कमेंट्स के द्वारा जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ भारत पाक के युद्ध के लिए बात नहीं है, क्योंकि ना इसमें क्या होता है कि गुट निरपेक्ष होते हैं ना, तो एक दूसरे के उसमें उलझ जाते हैं, ठीक है।
और वो इससे जो है कि फिर आप परमाणु हमला होने के चांस ना बढ़ जाते हैं। अच्छा मान लो जैसे कि परमाणु हमला हो चुका है, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक तो क्या है, जो पेड़ पौधे हैं ना पूरी तरह से जल के राख हो जाएंगे, ठीक है, आपका जो है मिट्टी भी जल के राख हो जाएगी, मतलब कि ना तो आप खेती बाड़ी कर पाओगे, ना कुछ उगा पाओगे, ना कुछ खाना पीना, जो है गरीबी आ जाएगी, भूखमरी हो जाएगी, आप भूखमरी का शिकार हो जाओगे, ठीक है। और आपकी स्किन भी जल सकती है क्योंकि रेडिएशन का असर इतना होता है। तो इसके इस टॉपिक के ऊपर ना बाद में बात करेंगे कि रेडिएशन के का खतरा क्या क्या है, ठीक है। तो गाइज अब इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, क्रेजी जोन चैलेंज को, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको जो है मिलती रहेगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मतलब ये ऐसा कुछ हो, लेकिन सावधानी भी कुछ है, क्योंकि सरकार भी ये मॉक ड्रिल की कुछ बात कर रही थी ना कि भी मॉक ड्रिल में मतलब वो हमें कुछ समझाएगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना, जैसे कोरोना के टाइम पे हमें बताया गया था। तो बस सरकार को सहयोग करना है, ठीक है, और सरकार का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना, शांति से, बिल्कुल, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ही कर देना, और फिर मिलेंगे एक और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा रहेगा हिंदुस्तान। तो गाइस फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।